हाय लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस रैपिड फाइट के 3 मिनट के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो क्या हैं और उस सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया कि आपकी जो एक्ट है, चाहे वो आरबीआई एक्ट हो या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो या सरफेसी एक्ट हो या पीएमएल एक्ट हो या केवाईसी एक्ट हो, है ना, तो इन एक्ट से आपसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस एक्ट के अंदर हम आरबीआई एक्ट 1934 के जो टोटल 61 सेक्शंस है, उस 61 सेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपके मेंस के एग्जामिनेशन के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हैं, हम सिर्फ उसी सेक्शन का नाम और उस सेक्शन में क्या प्रावधान है इसकी जानकारी हम यहाँ पे आपको देंगे। तो डेली बेसिस पे मैं आपके लिए वीडियो शेयर करता हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लिए, सो दैट जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके आप तक पहुंचे वो वीडियो। शुरुआत करते हैं आरबीआई एक्ट 1934 जिसमें 61 सेक्शंस हैं। उस आउट ऑफ 61 कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट को स्किप करके हम सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई की बात कही जा रही हो। तो सेक्शन नंबर 3 में आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन की बातें हैं। सेक्शन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो पास आउट कर सकता है। थर्ड इज ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू डू गवर्नमेंट बिजनेस। जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस, जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर दिया उसे बैंकों को फॉलो करना है, ये आरबीआई के एक्ट में ही लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 22 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आरबीआई को एकाधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, तो बैंक नोट इशू कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बैंक राइट टू इशू बैंक नोट। सेक्शन नंबर 24 दैट इज डिनोमिनेशन एंड डीमोनेटाइजेशन। जो आपने देखा था डीमोनेटाइजेशन आया था हमारे पास, तो सेक्शन नंबर 24 के अंदर प्रावधान निर्देशित हैं। सेक्शन नंबर 31 इज नो बैंक कैन इशू डीडी पेएबल एज बियरर। हमेशा जो डीडी होगा वो क्या होगा, तो ऑर्डर ही दिए जा सकते हैं, ये है। सेक्शन नंबर 42 इज ऑल अबाउट सीआरआर। दिस 42 नंबर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे कैश रिजर्व रेशियो की बातें लिखी हुई हैं। 42(1) जो सब सेक्शन 1 है, वहां पे एनडीटीएल की बात लिखी हुई, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सेक्शन नंबर 28 एंड 52 में नोट रिफंड रूल है, कब और किस तरीके के नोट रिफंड किए जा सकते हैं, कितना नोट आप रिफंड कर सकते हैं, ये सारे सेक्शन में लिखे हुए हैं। सेक्शन नंबर 45 एसबीआई विल कंडक्ट बिजनेस एज एन एजेंट ऑफ आरबीआई। जो करेंसी चेस्ट होती है वो आपके एसबीआई के पास होती है ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, तो ये भी आपके आरबीआई एक्ट में निर्देशित है। और अंत में सेक्शन नंबर 45(u) जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डायरेक्टिव्स और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं उसके लिए बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।